नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ टीना दुबे, स्पिरिचुअल लाइफ कोच हूँ और माइंड पावर कोच हूँ। आज मैं आपको कुछ कनेक्शन बताना चाहती हूँ माइंड पावर का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और भगवत गीता का। तो आप सोचेंगे कि भगवत गीता में माइंड पावर या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ बात हुई है क्या? जी हाँ, कृष्ण ने हजारों सालों पहले माइंड पावर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात भगवत गीता में कही है। भगवत गीता में 1998 से पढ़ रही हूँ, बार बार पढ़ रही हूँ और हर बार जब भी पढ़ती हूँ कुछ नए इंसाइट्स मुझे मिलते हैं। आज मैं सिर्फ एक श्लोक, वो भी आधा, वो बताऊँगी और आपको मैं बताऊँगी कि लाइफ में आपके जो भाव होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, उसका आपके लाइफ पे क्या प्रभाव होता है। ये चीज़ मैं हमेशा पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपके भाव और आपके फीलिंग्स आपके लाइफ को, आपके जीवन को, आपके बिहेवियर को और आपकी किस्मत को, सब चीज़ को अफेक्ट करते हैं, जो कृष्ण भगवान ने बहुत सालों पहले बता दिया है। 8वें अध्याय में 6ठा श्लोक, जहाँ पे वो बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भाव त्यज्यते अन्ते कलेवरम। अब ये श्लोक का आगे का जब अनुवाद हम करते हैं पूरा श्लोक का, तो उसका एक मीनिंग निकलता है कि जब आप मृत्युशैया पे होते हैं, मरते वक्त आप जैसा भाव करते हैं वैसा ही आपका नेक्स्ट जन्म होता है। पर जब इतना ही सेंटेंस हम लेते हैं या इतना ही श्लोक हम लेते हैं, तब उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। जैसे हम जानते हैं कि स्मार्ट जो लोग होते हैं वो हमको ऐसी चीज़ मैसेज बता देते हैं, ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो रीड बिटवीन द लाइंस होती है। बहुत छोटे में बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, ऐसी चीज़ें हमको बताई जाती है। और कृष्ण से भला स्मार्ट मैंने आज तक किसी को देखा नहीं है। तो उन्होंने स्मार्टली कुछ 40 मिनट के संवाद में पूरे जीवन का सार अर्जुन को बता दिया। और जो हमको हमेशा कभी भी किसी तरह की कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन हमें आती है और भगवत गीता में उसका जवाब ना मिले, वैसा हो नहीं सकता है। तो आज मैं आपको वो श्लोक का, आधा श्लोक का मीनिंग बताती हूँ। जब यम यम वापि स्मरण भाव त्यज्यते अन्ते कलेवरम, उसका मतलब निकलता है कि जैसा जैसा तेरा भाव होता जाएगा वैसा वैसा तू बनते जाएगा। यम यम 2 बार यूज़ किया है, मतलब जैसा जैसा, उसका मतलब है कि आप जैसे जैसे भाव अपने मन में लाते हैं वैसे ही अंत में आप बन जाते हैं। तो मान के चलिए दोस्तों कि अगर आप कंटिन्यूसली जेलसी वाला या स्ट्रेस वाला भाव रखते हैं या अभाव वाला भाव रखते हैं, कि जैसे कंप्लेनिंग मोड में आप रहते हैं कि लाइफ में ये नहीं वो नहीं, तो अंत में आप क्या बनेंगे? वही बनेंगे। पर अगर आप ऐसा भाव लाते हैं कि आप ग्रैटिट्यूड में हैं, आप ईश्वर को हमेशा थैंकफुल रहते हैं कि हमारी ये ज़िंदगी जो है या आपको जो भी मिला है उसके लिए अगर आप खुश रहते हैं, तो अंत में आपको क्या मिलेगा? और मल्टीप्लाई होके मिलेगा। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर क्लियर समझ में आता है कि जिस तरह का भाव आप करते हो वैसी ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो और वैसी ही चीज़ें आपके लाइफ में और घटती हैं। अगर मैं आपको कर्म की थियरी बताऊं तो हम हमेशा बोलते हैं कि हम हमारे कर्म भोग रहे हैं, बट आप कॉन्स्टेंटली कुछ कर्म कर रहे हो, पास्ट में कुछ कर्म किए जिसका फल आप अभी भोग रहे हो, और अभी जो आप कर रहे हो या जिस तरह का भाव रख रहे हो उसी का फल आप आगे फ्यूचर में भोगोगे। इट्स दैट सिंपल। अगर आप अपने प्रेजेंट में पास्ट की ही चीज़ों को याद कर रहे हो, उसी के नेगेटिविटी को अभी भी कैरी कर रहे हो, तो आप फ्यूचर में वही चीज़ को वापस मैनिफेस्ट करोगे, उसी चीज़ को वापस आप पाओगे। तो आपको क्या करना है कि आपका जो पास्ट है उसको आपको क्लियर करना है, जो भी नेगेटिविटी है उसमें से आपको बाहर निकल के अभी आपके प्रेजेंट में आपको अच्छे भाव लाने हैं, जिससे आप फ्यूचर में और अच्छे रिज़ल्ट पा सकें। बस इतना ही मुझे आपको बताना था। आगे आपको भगवद गीता के और श्लोक में समझाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय